वैज्ञानिक बहुत साल पहले, अब नहीं करते हैं। ये क्या है? ये वो सारी चीजें हैं। अब जैसे चिमटी, चिमटी तो तुम्हें पता ही होगी, फॉरसेप्स से बोलते हैं आप, है? ये देखो इधर क्या है, ये देखो पेट्री प्लेट्स, ये जार्स, क्या टेस्ट ट्यूब, मेजरिंग सिलेंडर, देखो ये माइक्रोस्कोप। तो क्या इनसे आप बायोलॉजिकल मटेरियल का स्टडी नहीं करते हैं राहुल? करते हैं। यस सर करते हैं। हियर इट इज कि वो सारी टेक्निक जो हम बायोलॉजिकल मटेरियल की स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं आर नोन एज बायोटेक्निक्स। चाहे माइक्रोस्कोप है, चाहे सुई है, चाहे बैटरी प्लेट है, कुछ भी है, ये बायोटेक्निक्स ही कहलाती हैं। ऐसा नहीं है कि आज डीएनए बन गया तो आज आप, मतलब डीएनए का मालूम चल गया तो मॉलिक्यूलर मार्कर मालूम चल गया तो आप बायोटेक्निक चीखने लगे, नहीं। ये तो हम कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप वी आर यूजिंग सिंस लॉन्ग। तो बायोटेक्निक्स और बायोटेक्नोलॉजी अपने दिमाग में बिल्कुल सिंपल सी बात है बाबू लोग, ये बिठा लो कि बायोटेक्निक का मतलब वैसी टेक्निक जो हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं। और जब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी दिस सिंपल प्लेट आल्सो, इट कैन बी माय पेन आल्सो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी दिस स्टेपलर आल्सो। ये सारी तो बायोटेक्निक कहलाती हैं और इन सब के अध्ययन को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, इसमें आपकी पूरी पूरी बायोकेमिस्ट्री आती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और इसमें आपके माइक्रोब्स आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मिड, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, होल ऑफ योर एल्गी, योर फंजाई, एवरीथिंग कम्स इन दिस स्टडी। क्योंकि एल्गी कैसे पढ़ोगे, आंखों से दिखता नहीं है ढंग से, सेल्स, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हो। फंजाई कैसे पढ़ोगे, आप स्टेन इस्तेमाल करते हैं, कॉटन ब्लू। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक है जिनसे आप इनका स्टडी करते हैं। ये सारी क्या कहते हैं, बायोटेक्निक। जिस बायोटेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, यानी कि जीन, ये तो अब कुछ सालों की देन है। ये तो अब कुछ सालों में 20-25 साल की देन है। ये उसके पहले कहा था, मेंडल तक को ये नहीं पता था कि जीन और डीएनए जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ही डिडंट नो कि ऐसा कुछ होता है। उसे तो ये था कि कोई फैक्टर है, देयर इज सम फैक्टर इन पॉलन्स एंड ओवरी व्हिच आर वर्किंग टुगेदर टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। ये था कि भाई कुछ मिलके आपस में नई चीज बनाते हैं। अदरवाइज तो उसे भी कहाँ पता था मेंडल को। मेंडल के मरने के 50 साल बाद तो पता चला है कि मेंडल के नियमों में ये चीज लगती थी, इनहेरिटेंस था उसमें, है ना। तो ये तो हम आज बात करने लगे हैं, पहले कहा था। लेकिन ऑल दीज वर बायोटेक्निक्स एंड वी स्टडी देम इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप पूरा शुरू से लेकर आज तक सिलेबस देखिए, इसमें हम अलग अलग टेक्निक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। चाहे आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो, चाहे आपका ये ऑटोक्लेव हो, चाहे आपका सेंट्रीफ्यूगल मशीन हो, और देखिए वो दूर अगर आपको दिख रही हो तो लैमिनार एयर फ्लो है ना, जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था। ये सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। तो अपने बेटा जी दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है उसको फ्लश कर दीजिए, फ्लश इट आउट। और जो मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार, मैं अब तुम्हें नहीं मिलूंगा, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा सिक्स सेंसर हो जाएगा, तुम मेरे से दूर चले जाओगे, फिर तुम्हें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि बायोटेक्नोलॉजी होती है। मैं बता रहा हूँ तो उसको समझ लो, और उसको आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अगर कोई मास्टर बना तुम में से गलती से, तो उनको सही चीज बता, गलत चीज मत बता। ठीक हुआ? तो ये है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में कुछ टर्म्स और हम देखते हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मतलब समझना। चलो अब फिर से तुम्हारी बिजली गिर रही है। अब मैं जरा कुछ और बच्चों से पूछता हूँ। कामिनी, यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। टेल मी in very brief, very precise way, tell me in very simple words, tell me what is genetic engineering. बोलो कामिनी। कामिनी जवाब दोगी ठीक, नहीं तो मैं तुम्हें ग्रुप से निकाल दे रहा हूँ और मैं पालीवाल सर को रिपोर्ट करूंगा तुम लोगों के बारे में, जो those who are not responding to me। कामिनी है नहीं है ग्रुप में? यस सर। अच्छा चल बता, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है बेटा? क्या छोड़, तू क्या समझते जेनेटिक इंजीनियरिंग से? क्या इंजीनियरिंग भी आ गया, जेनेटिक भी आ गया, तू क्या मतलब समझते बेटा? बोल। तकनीक इसमें विशिष्ट जीन को चुना जल्दी बोलो, सकता है। आई डोंट हैव टाइम। करता जीव को
बहुत सारे बच्चे हैं अभी, तो मुझे बहुत सारी बातें पूछते। कामिनी, तुम बोलने जा रही हो या? हाँ बोलो। यस सर। बोल बोल। नहीं पता। नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पता इज अ वेरी गुड आंसर। कम से कम मैं बता तो दूंगा तुम्हें। अब तुम मुझे बोलोगे नहीं तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा तुम्हें। ताजिम अली पाशा, तुम बताओ क्या समझते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग से? आप मतलब लैब। आपको क्या समझ आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से? क्या मतलब? तजीम हो तुम ग्रुप में या मैं तुम्हें बाहर करूं? तजीम अली पाशा, पाशा जी बताने के सर से हाँ। लैब हो जा रहे हैं। क्यों? जी अच्छा मुझे लगा लड़का है। नहीं सर। अच्छा क्या नाम बेटे तेरा? सर गुलिस्ता। अच्छा गुलिस्ता, ये भैया का ले रखा है शायद तूने। जी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस मुझे ये बता कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तू क्या मतलब समझती है? सबको इंजीनियरिंग शब्द पता है, सबको जेनेटिक वर्ड पता है, इसका मतलब क्या निकलता है? ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं बेटा जी, लेकिन ये आगे तक काउंट करेंगे। जब तुम्हें ये नहीं पता होगा तो मैं आगे बैठक पढ़ा के क्या फायदा? बोलो। सर हमें पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता तभी तो मैं बैठा हूँ ये बताने के लिए। रोशनी यादव, अब तुम बताओ बाबू, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या मतलब समझती है? जेनेटिक मटेरियल, सॉरी सर। हाँ हाँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए में परिवर्तन कर सकते हैं उसके कैरेक्टर्स में। कैसे कैसे करोगे परिवर्तन? चले कॉल कर रहा हूँ। जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम उसमें मतलब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं, हाउ हाउ कैसे, वो तू जानना चाह रहा हूँ मैं, कैसे हाउ? सर एंजाइम से। होगा क्या एंजाइम से? मतलब होगा क्या एंजाइम से? सर जैसे अगर उसमें कोई जीन जो है डिसऑर्डर है उसमें, तो हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसको मतलब मॉडिफाइड जीन डाल सकते हैं उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, चलो तुम म्यूट करो, मैं रंजना से पूछता हूँ आगे। रंजना तुम थोड़ा सा और इसको अच्छे से बताओ। रंजना सरकार, जो बताया है इन्होंने, रंजना सरकार तुम हो ग्रुप में? नहीं हो? यस सर। यस सर। अब तू थोड़ा सा और अच्छे से समझा के बताया इसको जो उसने बताया। बिल्कुल सही बताया इसने, रोशनी ने। तू थोड़ा सा और उसको समझा के बता। सर जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन्स को चेंज करने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी इसमें वो होता है। हाँ मतलब जीन को अल्टर करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मतलब बात समझ में आ रही है कुछ बच्चों को। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ही ये होता है कि जीन्स के साथ में खिलवाड़, एक शब्द आपने सुना होगा हिंदी में, खिलवाड़। खिलवाड़ का मतलब होता है व्हेन यू मैनिपुलेट डीएनए। और मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि या तो आप उसमें डीएनए दे दें या उससे डीएनए ले लें, है ना? आइदर यू इंसर्ट अ डीएनए मॉलिक्यूल और यू डिलीट अ डीएनए मॉलिक्यूल। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कहेंगे, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कहलाएगा। अगर उसमें डीएनए ना अंदर आ सकता है ना बाहर निकल सकता है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ही नहीं वो, है ना? एक शब्द और आपने सुना होगा, जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग क्लोनिंग तो होता है एक से दो बनाना। तो हुआ क्या कि शुरू में क्योंकि नई ब्रांच थी तो वैज्ञानिक को बड़ा कंफ्यूजन रहा कि भाई अब कैसे करें इसको। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन क्लोनिंग को एक ही बात कहते थे। इस क्लोनिंग से एक प्रोडक्ट बना था, उसे बोलते थे डॉली। डॉली भेड़ का नाम था जो पहली भेड़ बनी थी। और ये कहा गया कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा है जेनेटिक। मालूम चला कुछ नहीं था, एक दो भेड़ ली गई थी इसमें बेटा लोग, तीन भेड़, बल्कि तीन भेड़ ली थी। भेड़ समझते हैं आप लोग? शीप। यस सर। एक भेड़ का जो अंडा होता है उसको लिया, ठीक, इसमें से जो उसका केंद्रक था, न्यूक्लियस था, उसको बाहर निकाल दिया गया। दूसरी भेड़ का जो अंडा था, एग था, उसमें से केंद्रक को लेकर इन दोनों को मिला दिया गया बेटा जी, ठीक। इसका केंद्रक आया, इसका साइटोप्लाज्म आया, और इस अंडे को फिर एक तीसरी सरोगेट भेड़ थी उसके अंदर डाल दिया गया। अब ये जब अंडा बड़ा हुआ, विकसित हुआ, तो ये बना आपका डॉली भेड़, डॉली शीप बनी है।
इसको बहुत लोग उसमें पढ़ते रहे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जबकि इसमें तो आप देखिए कहीं से कुछ काटा पीटा गया ही नहीं जीन में, पूरा पूरा केंद्र उठा के ऐसा का ऐसे डाल दिया गया, ना उसमें से कुछ निकाला गया ना उसमें से कुछ लिया गया, दिया गया उसको, तो ये कहलाया गया क्लोन। इनफैक्ट ये क्लोन भी नहीं था। क्लोन का मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरे पास विमल खड़ा है ये, ठीक, तो बिल्कुल इतने ही साइज का और इतनी ही उम्र का एक दूसरा विमल भी खड़ा है। जैसे आपने पिक्चर देखी होंगी, श्रीदेवी की चालबाज थी, राम श्याम थी, है ना, और सीता गीता थी हेमा मालिनी की। तो ये पिक्चर कैसी थी, इनमें दो लड़कियां और दो लड़के बिल्कुल एक उम्र के एक से दिखते थे, है ना। ये है क्लोन। ये क्लोन कहाँ बना, डॉली जो बनी, इसकी जो केंद्रक था वो इसकी इस माँ से लिया गया था केंद्रक, है ना। तो वो केंद्रक उतना ही जिया जितना कि ये यहाँ पर जी चुका था। मान लीजिए इस भेड़ की उम्र है 10 साल, ठीक, और ये केंद्रक जो है यहाँ पर 8 साल बिता चुका है अपने। तो मजे की बात ये हुई कि डॉली जो है सिर्फ 2 साल जिंदा रही। क्यों? क्योंकि 8 साल तो वो केंद्रक अपना यहाँ निकाल चुका था ना, उसके टीलोमेयर घिस चुके थे 8 साल तक डिवाइड करते करते, और इसलिए जब उसको यहाँ डाला तो वो ऑलरेडी किसी भी स्टेज में था। हमारा जो केंद्रक होता है जब हम पैदा होते हैं, ठीक, तब से वो घिसना शुरू हो जाता है हमारा केंद्रक, और उसको पता है कि मैं 40 साल जीऊंगा, 30 साल जीऊंगा या 100 साल जीऊंगा, उस हिसाब से वो घिसता चला जाता है। जो जल्दी खत्म हो जाते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। कर रहा हूं मैं नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूँ। तो जिस दिन हम पैदा होते हैं, वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन ही हमारी मौत जो है वो लिख दी जाती है। वो कैसे पता चला बाद में, कि न्यूक्लियस से पता चलता है, क्योंकि इस न्यूक्लियस में जो है एंजाइम्स काम करते हैं और हर जनरेशन डिवीजन के साथ में वो टीलोमियर्स को कटाते रहते हैं। इस तरह से जो है ये जो डॉली भेड़ जी, ये थी तो माँ जैसी। क्यों? क्योंकि उसका केंद्रक इसके बाद में था, लेकिन इसका जीवन कुल 2 साल था। वैज्ञानिक सोचे थे ये पूरा जीवन जिएगी 10 साल ना। ये जो नेचर है ना, नेचर बहुत चतुर है, नेचर बहुत तेज है, इंसान को अपने से ऊपर कभी नहीं निकलने देगी। तो ये क्या था, डॉली शीप बनाई थी, और क्लोन नहीं था। ये आप देखो, दिस इज नॉट क्लोनिंग। क्लोनिंग ये होता कि जो ये केंद्रक है या जो ये अंडा है, इस अंडे को 2 भागों में बांटा जाता और 2 अलग अलग भेड़ों में विकसित किया जाता, तब जो 2 भेड़ तैयार होती है वो कहलाती है एक दूसरे की क्लोन। ये क्लोनिंग नहीं था, बस नाम दे दिया इसमें क्योंकि कंफ्यूजन था ब्रांचेस के बीच में। ये जो है सब गड़बड़ सड़बड़ होता रहा है। तो जो है ये जीन क्लोनिंग भी नहीं थी, ये डीएनए क्लोनिंग भी नहीं थी। ये तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई। क्या कि जब आप डीएनए के साथ खिलवाड़ करते हैं, व्हेन यू प्ले विद जीन, एडिशन, डिलीशन, रिवर्जन, ट्रांसलोकेशन, ये सब क्या है, जीन इंजीनियरिंग के ही हिस्से हैं। और जीन क्लोनिंग का मतलब तो वही होता है कि एक न्यूक्लियस को आपने 2 भागों में माइटोसिस से तोड़ दिया, ठीक है, ये जीन क्लोनिंग कहलाती है। लेकिन ये जो डॉली बनी थी इसको हमने क्लोन कहा, साइंटिस्ट ने बड़े हल्ले उतारे, फर्स्ट क्लोन बनाया। ये क्लोन नहीं था, ये सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन था, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट था। ये एक से बनाकर विकसित करके दूसरी भेड़ में शिफ्ट कर दिया। इस तरह से ये चीजें चलती रही, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग। अब ये होते होते क्या हुआ कि कुछ एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई,
मतलब पहले तो ये मालूम चला कि इस बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए के साथ में कुछ और डीएनए भी पाया जाता है। ये छोटे 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 गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जो डीएनए की बनी होती हैं, और इसको बोलते थे हम लोग प्लाज्मिड। वी कॉल इट एज प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड है तो अब प्लाज्मिड में फिर मालूम चलेगी इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे कि आप इस प्लाज्मिड के अंदर कोई बाहर का डीएनए डाल सकते हैं और उसके बाद भी अपने को रेप्लिकेट कर सकता है। इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इवन आफ्टर इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। तो इस तरह से जो है इसकी खोज हुई प्लाज्मिड की। ये प्लाज्मिड इस पे इंडिपेंडेंट होता है मेन डीएनए के, कि है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, अपना प्लाज्मिड का काम करता रहेगा। प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया सेल्स को आपस में पहचानने में मदद करता है। ये एक पिलाई प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से एक सेल का डीएनए दूसरे सेल में जा सकता है। तो इसके तो बड़े सारे काम हुए। तो प्लाज्मिड से एक बड़ा रिवॉल्यूशन आया साइंस में। उसके बाद में खोज हुई कुछ एंजाइम्स की। एंजाइम ऐसा नहीं है कि पहले से थे नहीं, एंजाइम तो करोड़ों सालों से हैं। जब जीवन आया पृथ्वी पे उसके साथ ही एंजाइम आए, या एंजाइम थे इसलिए जीवन आया, ये कहते हैं। तो भैया एंजाइम्स बने, और एंजाइम से मालूम चला कि एंजाइम्स तो कई तरह के होते हैं। पहले दो तरह के एंजाइम माने गए, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक मॉडिफिकेशन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो थे कि जो बाहर से सामान आता है उसको कट 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 काटते हैं, और मॉडिफिकेशन वो होता है जो ये बताता है कि भाई अपने घर का सदस्य ऐसे मत काटो। तो दो तरह के एंजाइम ये होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉडिफिकेशन एंजाइम। तो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिले तो उनको वैज्ञानिकों को सुविधा मिल गई कि एक खास तरह का डीएनए खास जगह पर और खास तरह से हम काट सकते हैं डीएनए को। फिर अच्छा और आगे डिस्कवरी चली तो मालूम चला कि जो पानी के अंदर ज्वालामुखी फूटते हैं वहां पर इतना ज्यादा तापमान रहता है कि किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर जीव जंतु का वहां रहना मुश्किल है। लेकिन जब नीचे ड्रोन्स भेजे गए तो मालूम चला कि इतने हाई प्रेशर में पानी के और इतने ज्यादा तापमान में भी जीवन फल फूल रहा था। वहां पर कुछ अलग ही तरह के जीवन थे, अलग ही तरह की मछलियां थी, अलग ही तरह के आपके जूलॉजी के जानवर थे, और खास तरह का बैक्टीरिया था यहाँ पर। खास तरह का बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो इतने हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता था। अगर बैक्टीरिया था तो उसमें एंजाइम्स भी जरूर होंगे। एंजाइम पता चला तो उसका नाम दिया उन्होंने टाक पॉलीमरेज। थर्मस एक्वाटिकस नाम है इसका, टाक और पॉलीमरेज। क्यों? पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब होता है पॉलीमर बनाना, यानी एक से कई कॉपी बनाना, है ना। तो ये जो है डीएनए की एक से कई कॉपी बनाता था। और क्योंकि थर्मस था, अच्छा एक चीज और इससे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो ये डबल स्ट्रैंड को तोड़ना दो टुकड़ों में, ये एक ये और एक ये, तो ये कहलाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब पिघलना। और ये कब होता है? जब आप इसको तापमान देते हैं। जब व्हेन यू गिव इट हाई टेम्परेचर टू डीएनए, इट मेल्ट्स, इट ब्रेक्स अप इनटू टू स्ट्रैंड्स। इसको बोलते हैं मेल्टिंग। तो ये जो मेल्टिंग होती है डीएनए की, इसको एक से दो बनाने का काम कौन करता है? ये टाक पॉलीमरेज। इस डीएनए को एक से दो बार बनाता है टाक। तो वैज्ञानिकों के हाथ में एक बड़ी चीज लगी, बड़ा इन्वेंशन किया उन्होंने कि टाक पॉलीमरेज एंजाइम वो होता है जो हाई टेम्परेचर्स में भी डीएनए जब टूट जाता है तो भी उसको एक से दो कॉपी बना देता है, मतलब रेप्लिकेशन उसका जो है कर देता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एंजाइमों की खोज होती चली गई। फिर हेलिकेस मिले, फिर इस तरह से फॉस्फेटेज मिले, एल्केनेज मिले, इस तरह से एंजाइम्स खोजते चले गए वैज्ञानिक। और आपके ये वाले भी बायोटेक्नोलॉजी में उनका इस्तेमाल करने लगे। अब हम वैज्ञानिक आराम से उसको मॉडिफाई कर सकते थे, फिर बाहर से ले सकते थे, है ना। तो ये सब क्या हुआ? ये सब बायोटेक्नोलॉजी में धीरे धीरे चीजें ऐड होती चली गई। तो आप आज ही बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ डीएनए की बात नहीं करते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्निक्स की ही बात करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे आपका अवन है, चाहे कुछ भी है, फ्रीज है, डीप फ्रीजर है, ये सब क्या है? बायोटेक्निक्स। जीएलसी है, एचपीएलसी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ऑल दीज आर
all these are biotechniques that are used to study biological specimens. ये बिल्कुल जनरल टॉपिक था जो मैंने आज लिया था, एक रिवीजन मैंने आपको शुरू कराया है ये, और इसमें बेटा लोग अब तुम लोग कल पढ़ के आना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में जो शुरू में टर्म्स है मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्या क्या कल डिस्कस करेंगे। होस्ट क्या होता है, और उसमें क्लोन क्या होता है, प्रोब क्या होता है, कॉस्मिड, प्लाज्मिड, पेजमिड, ये सब क्या होता है, कल इनको आप पढ़ के आना। और कल मैं आप ही से पूछना शुरू करूंगा, जो जो बच्चे आते हैं ग्रुप में वो बताते जाएंगे, ठीक है। मैं और कोई प्रॉब्लम तो पूछो, जो तो बताया किसी को। राहुल, रानी, विमल, महिमा, रंजना, रोशनी, ताजिम, अनामिका, अर्जुन, बबीता, बुशरा, बुशरा, अलवी, इल्मा, ज्योति, कामिनी, महिमा, मनदीप, मंजू, मृदुला, नंदिता, प्रीति, प्रियंका, राहुल, रानी, उषा। अब तक जो बताया थे कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताए। रोशनी, गुलफ्शा, नहीं सर। रंजना, ठीक है। अब कल जो मैंने बताया उसको आप पढ़ के आना, कल हम फिर उसी का आगे से रिवीजन करेंगे, यस ठीक है। सर, यस सर। चलो ओके मेरे बेटा लोग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। ओके मेरे बेटा, खुश रहो। रानी नहीं आई आज।